नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग 2 महीने बाद अब से अनलॉक हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत अब राजस्थान के स्मारक भी खुल सकेंगे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग लगभग 2 महीने से बंद था और इसके चलते दुर्ग पर अपना व्यवसाय करने वाले करीब 1000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो रहे थे। उन सभी परिवारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद अब दुर्ग खोला गया है। माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब वापस पर्यटकों का रुख चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर होगा, क्योंकि लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोरोना संक्रमण के चलते दुर्ग को बंद रखा गया था। स्थानीय लोगों का भी इसमें प्रवेश बंद था। जैसे ही राज्य सरकार के निर्देश मिले, पुरातत्व विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ज्यादा भीड़ जमा न करना, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और राज्य सरकार के मॉडिफाइड लॉकडाउन में दायरा बढ़ाने से लेक सिटी उदयपुर में भी पर्यटक स्थल पर काफी चहल पहल देखने को मिली है। लोग झील किनारे सेल्फी लेते हुए नजर आए। दरअसल राजस्थान में कोरोना महामारी के बढ़ने से लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जो असर है वो पर्यटक स्थलों पर रहा है, जिसके बाद शहर के कई पर्यटक स्थल सन्नाटे में तब्दील हो गए थे। लेकिन पिछले काफी दिनों से कोरोना का ग्राफ कमजोर पड़ने पर सरकार ने लॉकडाउन में छूट का वायदा लगातार जो पहले सख्तियां थी, उन सख्तियों को धीरे धीरे कम किया गया और लॉकडाउन में जो छूट का दायरा है उसे धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति पटरी पर आ सके। राज्य सरकार ने अब पर्यटक स्थलों पर छूट दी है ताकि लोग एहतियात बरतते हुए यहां पर आ सकें, घूम सकें। लेक सिटी उदयपुर में छूट के पहले दिन फतेह सागर झील पर पर्यटकों की चहल पहल नजर आई और लोग झील के खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। झील का रंगीन दृश्य देखकर लोगों के चेहरे काफ़ी खुशियों से खिल उठे। जोधपुर से आई मृतक लगातार जिस तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, ये जोधपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर मोतम चौधरी ने बताया कि कोरोना के चलते काफ़ी तनावग्रस्त वो हो गए थे। उदयपुर में झीलों के खूबसूरत नज़ारे को देखकर दिल बाग बाग हो गया। साथ ही प्रियंका ने सरकार से पर्यटक स्थलों पर छूट की काफी सराहना की और शहर में फतेह सागर झील पर घूमने आने वाले लोगों को सौभाग्यशाली माना। तो इस तरह से अब पहले जैसी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। पर्यटक स्थल खोले जा रहे हैं और वहां पर जो बिल्कुल बंद था, जो दायरा था, उसे अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है ताकि लोगों की संख्या पर्यटक स्थलों पर आ सके और लोग वहां पर जाना भी पसंद कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अलवर शहर के पास टूरिस्ट प्लेस सिलसेड़ झील को निहारने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटक पहले दिन में वोटिंग करते दिखे। अब कोरोना संक्रमण काबू में हुआ तो पहले की तरह देश भर के पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल सकती है। बाकी सालों की तुलना में इस बार यहां काफी ज्यादा हरियाली है। सिलसेड़ झील के चारों तरफ पहाड़ है और इस बार मई और जून महीने में कई बार बारिश होने से पहाड़ हरियाली से सजे रहते हैं। पहाड़ों की हरियाली और झील में पानी की आवक से चारों तरफ जो दृश्य है वो आकर्षक बना हुआ है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आसपास के जिलों के पर्यटकों के अलावा देश और विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो मानसून के दस्तक से पहले ही बारिश होने से बांध में थोड़ा पानी जरूर आया, जबकि जून और जुलाई महीने के दिनों में बांध पूरी तरह से खाली नजर आते हैं। तो सिलीसेड़ झील में अब नावें
अब चौक पर पुलिस ने वाहनों को रोककर बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों के चालान काटे हैं। चालान की कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मास्क के प्रति लापरवाही दिखे। लोगों ने वाहन चलाते समय मास्क तो लगा रखे थे, लेकिन वो नाक और मुंह पर नहीं थे। इसी तरह पुलिस ने वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले जो लोग थे, जो घूम रहे थे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनके चालान काटे गए। और खबर उदयपुर से, जहां पर भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा केंद्र और राज्य के श्रम मंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा गया। घरेलू कामगारों को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार गारंटी और आर्थिक सहायता के लिए यह ज्ञापन श्रम मंत्री को दिया गया। उदयपुर जिला प्रशासन के माध्यम से श्रम मंत्री को ज्ञापन घरेलू कामगार दिवस के मौके पर दिया गया है। इस मौके पर सीटू के पदाधिकारियों ने घरेलू कामगारों के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। और राजस्थान में अक्सर बदहाली की तस्वीर दिखाने वाला टोंक सरकारी सिस्टम की कार्यशैली पर उठने वाले सवाल अब की बार मानसून में होने वाली व्यवस्थाओं पर पूर्ण विराम लगा देगी। कलेक्टर चिन्मय गोपाल शहर के दौरे पर निकले, साथ ही नगर परिषद सभापति धर्मपाल चौधरी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद के नालों की सफाई का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मानसून की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने शहर के अलग अलग इलाकों में यह दौरा भी किया है और कलेक्टर ने बताया है कि कई नालों की पिछले 10 सालों से सफाई नहीं हुई, उन्हें भी साफ करवाया जा रहा है। एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में यहां से संपर्क किया जा सकता है। 24 घंटे में समाधान ना हो तो नगर परिषद में आयुक्त से मिल सकते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। धर्मपाल चौधरी ने बताया कि शहर के 49 नालों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कई की सफाई हो चुकी है। कुछ बचे हुए नालों की आगामी 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से सफाई भी कर ली जाएगी। तो नगर परिषद सभापति और प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भ्रमण किया, कई ऐसे इलाकों में नालों की सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि बारिश के वक्त में यहां पर अक्सर ऐसी अव्यवस्थाएं देखी जाती है। खेरली कस्बे में कोरोना महामारी के चलते नगरपालिका द्वारा जहां लोगों को सुरक्षित रखने में जिम्मेदारी निभाई है, तो वहीं कस्बे को स्वच्छ रखने में एक अहम भूमिका अदा की गई है। बताया जा रहा है कि कस्बे में कोरोना महामारी के चलते यहां लोग अपने घरों में रहकर सुरक्षित थे, तो वहीं नगरपालिका लगातार कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इंतजाम करने में लगा हुआ था। हालांकि पालिका द्वारा कोरोना महामारी के चलते सरकारी एडवाइजरी की लोगों को पालना तो कराई गई, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों ने लापरवाही भी बरती। लेकिन अब सीधा जो फोकस है वो स्वच्छता को लेकर है। गली मोहल्ले, बाजारों समेत सार्वजनिक स्थलों पर भी पालिका द्वारा स्वच्छता को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। पालिका अध्यक्ष संजय ने बताया है कि कोरोना काल के चलते पालिका द्वारा कस्बे को स्वच्छ सौंदर्यीकरण रखने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके चलते पालिका द्वारा कस्बे में सौंदर्यीकरण को लेकर कठुमर रोड से लेकर पिक्चर हॉल चौराहे तक बीच में डिवाइडर बनाए गए, जिन पर हाई मास्क लाइटें लगाई गई हैं, जो रात में भी दिन जैसा लोगों को महसूस कराती हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए, पालिका इन लाइटों पर तिरंगा लाइटें और लगा दी, जिससे इन लाइटों से कस्बे की शोभा में 4 चांद लग गए हैं। और राजस्थान राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर डिपो स्तर पर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी ने बताया कि हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं कि हमें 1 तारीख को वेतन मिले, रिटायर्ड कर्मचारी को 59 महीने से लंबित पेंशन का भुगतान किया जाए, डीजल की कीमतों को कम किया जाए, 7वां वेतनमान लागू करना और महंगाई पर लगाम लगाई जाए। तो इस तरह से रोडवेज कर्मचारियों ने ये डिपो पर प्रदर्शन किया है अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। और प्रदेश के मासूम नूर फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी टाइप 1 बीमारी से पीड़ित थी। बीकानेर की 7 महीने की बच्ची नूर फातिमा का निधन हो गया।
मासूम फातिमा की मौत उन लोगों के लिए एक बड़े सदमे के रूप में आई है जिन्होंने नूर के इलाज के लिए दान दिया था और क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया था। दरअसल नूर के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत थी जो अमेरिका से आया करता था। बच्ची के पिता जिशान अहमद ने सुबह 4 बजे बताया कि नूर उठी, तब वो ठीक थी और उसने दूध पिया, लेकिन लगभग 7 बजे उसकी सांसें टूट गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता जिशान का यह कहना है कि हैदराबाद में एक लड़के के लिए क्राउड फंडिंग की मदद से 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीदा जा सका था। जब हम लोगों ने यह सुना तो हमारे परिवार को भी नूर के इलाज की उम्मीद बनी, लेकिन अफसोस हमें सफलता नहीं मिल पाई। और डूंगरपुर के लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखने पर ग्रामीणों ने गुस्सा जताया है। गांव के लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि 10 साल से क्षतिग्रस्त सड़क से ग्रामीण परेशान थे, लेकिन अब 23 लाख की लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है। इस सड़क के ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मापदंडों को दरकिनार किया जा रहा है। विभागीय अनदेखी के कारण ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्रामीण देर शाम को कार्य शुरू नहीं करने को लेकर ठेकेदार को इसकी जानकारी दी गई थी, जिसके बावजूद ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का मुहूर्त का बहाना बनाकर रात भर निर्माण कार्य जारी रखा। सुबह ग्रामीणों ने देखा तो घटिया स्तर का काम किया गया था। कई जगह पर सड़क उखड़ी थी। ग्रामीणों ने सुबह सड़क की दुर्दशा देख गुस्सा जताया और इस सड़क के निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।